Welcome to all the students listening me. In the previous lecture, we have studied that there are two kinds of charge. लेकिन उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे पड़ा? एक्चुअली देयर इज़ फिलॉसफी बिहाइंड इट. हर किसी सब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है. आई थिंक इस टॉपिक की वजह से फिज़िक्स और फिलॉसफी के बीच में एक रिलेशन आई. वैसे आपने सुना होगा कि जब किसी चीज़ का नाम रखा जाता है या तो वो साइंटिस्ट के नाम पे होता है या तो वो उस जगह पे होता है जहाँ पे वो चीज़ पाई गई हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पढ़ते हो, एम्पियर. इसका नाम साइंटिस्ट के बेस पे है जिनका नाम एंड्री मैरी एम्पियर था. आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम पढ़ा होगा या सुना होगा, वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है, अगस्टिन डी कोलम्ब. आपने फोर्स का यूनिट न्यूटन देखा होगा या सुना होगा, वो किस साइंटिस्ट के नाम पे है? सर आइजैक न्यूटन. इसी तरह केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम प्लेस के बेस पे रखा गया हो. फॉर एग्जाम्पल, you should have listened about the element americium. अमरीशियम एलिमेंट का नाम अमरीशियम क्यों रखा गया? कोई अमरीशियम भी बोलता होगा. इट्स आफ्टर अमेरिका. कॉपर का नाम कॉपर क्यों रखा गया? इट्स आफ्टर साइप्रस. साइप्रस एक कंट्री है. जर्मेनियम का नाम जर्मेनियम क्यों रखा गया? इट्स आफ्टर द कंट्री जर्मनी. ये बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी. शॉर्ट में अगर हम कहें कि किसी चीज़ का नाम या तो साइंटिस्ट के नाम पे होता है या उस जगह पे होता है जहां वो पाई जाती हो. लेकिन एक सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया तो ये आइडिया कैसे आया कि चार्ज का नाम एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव रखना है? लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड इट. आपने क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. आज के टॉपिक को समझने के लिए यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. एक सिंपल सी एक्टिविटी है. आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक सम थिन स्ट्रिप्स ऑफ व्हाइट पेपर. यू हैव टू टेक सम थिन स्ट्रिप्स ऑफ व्हाइट पेपर. उसके बाद इन थिन स्ट्रिप्स को आयरन करना है, इस्त्री लगानी है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. उसके बाद you have to take these paper strips close to TV screen, या हम इनको कंप्यूटर मॉनिटर के क्लोज भी ले सकते हैं. You will observe that these thin paper strips will get attached to the TV screen or computer monitor. सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज आफ्टर आयरनिंग द थिन पेपर स्ट्रिप्स दीज विल गेट चार्ज्ड. इसीलिए अटैच हुए कंप्यूटर स्क्रीन के साथ. एंड दीज पेपर स्ट्रिप्स विल गेट अटैच्ड फॉर ए वाइल. कुछ मोमेंट के बाद ये खुद डिटैच होंगे, खुद गिर जाएंगे.
लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जब ये डिटैच हुए इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज नहीं रहा। जब अट्रैक्ट हुए तो चार्ज था, तभी तो अट्रैक्ट हुए ना। जब डिटैच हुए, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रीज़न है, चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये चार्ज गया कहाँ? इसी फिलॉसफी के बेस पे इन दोनों का नाम आया। लेट्स अंडरस्टैंड इट। मैंने आपको बोला था कि जब हम रबिंग करते हैं, रबिंग के दौरान दो बॉडीज़ पे चार्ज आता है और वो चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है लेकिन नेचर में अपोजिट होता है। लेट अस सपोज जब हमने थिन पेपर स्ट्रिप्स को आयरनिंग की, वहां पे क्या हुआ होगा? वहां पे आयरन ने कुछ चार्ज लिया होगा और पेपर स्ट्रिप्स ने कुछ चार्ज लिया होगा। जब हम आयरन करते हैं, रब ही तो करते हैं ना, रबिंग में कंटैक्ट होता है। और एक प्रोसेस होती है चार्जिंग की, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में कंटैक्ट नहीं होता है, दैट इज कंटैक्ट लेस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। जब पेपर स्ट्रिप्स आयरन के बाद चार्ज हुए, फिर जब वो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच हुए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉनिटर स्क्रीन है वहां पे भी चार्ज होगा, इसलिए तो अटैच हुए। लेट अस सपोज कि कंप्यूटर मॉनिटर पे 3 कॉलम चार्ज है और जो पेपर स्ट्रिप्स है इनके बीच भी 3 कॉलम चार्ज होगा, क्योंकि इनके बीच में कंटैक्ट है ना। जब कंटैक्ट है तो प्रोसेस है रबिंग ही होती है। लेकिन कुछ मोमेंट के बाद इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉलम और 3 कॉलम है, राइट हैंड साइड में 0 है, ये लेफ्ट हैंड साइड कब राइट हैंड साइड के इक्वल बनेगा? ये मैथमेटिक्स के सिर्फ एक फंडामेंटल ऑपरेशन की वजह से है। अगर आप यहां पे दोनों को पॉजिटिव लो तब 0 नहीं आएगा, अगर आप दोनों को नेगेटिव लो तब भी 0 नहीं आएगा, अगर आप बीच में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 नहीं आएगा, अगर आप बीच में डिवाइड कर रहे हो तब भी 0 नहीं आएगा। लेकिन फिर 0 आएगा कब? सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले और यहाँ पे नेगेटिव ले, व्हाट विल बी द आंसर? ऑब्वियसली आंसर 0 ही आना है। इसी फिलॉसफी के बेस पे इन्होंने ये नाम रखे कि एक का चार्ज प्लस लेते हैं और दूसरे का चार्ज माइनस लेते हैं। यही फिलॉसफी थी चार्जेस को नाम रखने की। एक चार्ज का नाम पॉजिटिव रखा और दूसरे चार्ज का नाम नेगेटिव रखा। तभी तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके इक्वल आया? राइट हैंड साइड के। होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा।